हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आप उसको आसानी से बना लोगे। प्रोजेक्ट टाइगर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो एजेंडा है वो है कि हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे, उसकी बैकग्राउंड के बारे में, कोर जोन और बफर जोन जो टाइगर रिजर्व की बात करता है उसके बारे में बात करेंगे, टाइगर के प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में बात करेंगे, एनटीसीए जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है खुद में उसके बारे में बात करेंगे, और टाइगर सेंसस के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर एक्चुअली में ना एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी आती है ना, वो इसको एडमिनिस्टर करती है। एनटीसी किसको एडमिनिस्टर करती है? प्रोजेक्ट टाइगर को, ठीक है। और इसका एम क्या है? जो भी हमारे टाइगर की पॉपुलेशन है ना, उसको अगर रिडक्शन का खतरा या किसी भी प्रकार का खतरा है तो उसको हम सेफगार्ड करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाते हैं, चलाया हुआ है। कब चलाया था ये? एक्चुअली में 1973 में क्या हुआ था ना कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, यहाँ पे लॉन्च हुआ था हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। और वहीं पे बहुत सारे टाइगर रिजर्व क्रिएट किए गए थे, बहुत सारे टाइगर रिजर्व क्रिएट किए गए थे ऑन ए कोर बफर स्ट्रेटेजी। कोर बफर के बारे में अब थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली में ना क्या हुआ था, इनिशियली हमारे पास 9 टाइगर रिजर्व क्रिएट की गई थी 1973 में। 9 टाइगर रिजर्व। आज की डेट में जनवरी 2026 की बात करें तो अभी 58 टाइगर रिजर्व है हमारे पास। ओके ओके। अब टाइगर रिजर्व में ना एक तो कोर जोन होता है और एक तो बफर जोन होता है। अब कोर जोन में क्या होता है ना कि जो कोर जोन है, जो ऑरेंज कलर में आप देख सकते हो इमेज में, जो कोर जोन है यहाँ पे सिर्फ टाइगर ही होता है। और यहाँ पे जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं जैसे ग्रेजिंग, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह, ये अलाउड नहीं होती है। उसी तरह से बफर देखो, जो ग्रीन में आप देख रहे हो, ग्रीन जोन जो है हमारा बफर जोन है। बफर जोन में क्या होता है ना, एक स्कोप होता है। किस तरह का स्कोप होता है कि टाइगर तो आ ही रहा है, इसके पास तो कोई रूल वगैरह मानेगा नहीं, तो इसके पास तो पूरी अथॉरिटी है कि ये यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी। तो स्कोप में हो जाता है को एग्जिस्टेंस का, कि जो भी पॉपुलेशन, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, और उनका कंटेक्ट एस्टेब्लिश होने की संभावना ही रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है टाइगर और ह्यूमन के बीच में, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में। कोर ये हमने पढ़ लिया अभी कि पहले 9 टाइगर रिजर्व थी, अब ये 58 हो चुकी है। कोर जोन में क्या होता है कि इट इज फ्री फ्रॉम बायोटिक डिस्टर्बेंसेस। बायोटिक डिस्टर्बेंसेस मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ग्रेजिंग, ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस वगैरह अलाउड नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट इन कोर जोन को कौन नोटिफाई करता है? ये स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कोर जोन को। अब बफर जोन में बात करेंगे तो बफर जोन में क्या रहता है? एक स्कोप रहता है। किसका? को एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी और टाइगर्स का स्कोप रहता है। अब बफर जोन को कौन नोटिफाई करेगा? इसको ग्राम सभा नोटिफाई करेगी, ठीक है। ग्राम सभा डिटरमाइंस द लिमिट्स ऑफ सच एरियाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर जोन में स्टेट गवर्नमेंट का से है और बफर जोन में ग्राम सभा का से है। ओके ओके। अब टाइगर प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो आयुसन स्टेटस जो टाइगर का है वो अनडेंजर्ड है। क्या है? अनडेंजर्ड है। आप गूगल पे देख सकते हो कहीं जगह, वहां पे क्रिटिकली डिप्लीटेड आएगा, लेकिन वो कोई आयुसियन स्टेटस नहीं है। एक्चुअली में जो आयुसियन स्टेटस हमारे टाइगर का है वो क्या है? एंडेंजर्ड है। अब साइट्स के अपेंडिक्स, साइट्स में ना 3 अपेंडिक्सेस हैं, और अपेंडिक्स 1 में हमारा टाइगर है। अपेंडिक्स 1 क्या है ना, अपेंडिक्स 1 में बोलता है कि ये जो वो स्पीशीज जो थ्रेटेंड है विद एक्सटिंक्शन, थ्री स्पीसीज दैट आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, वो हमारे अपेंडिक्स 1 में आते हैं और जिनकी कमर्शियल ट्रेड प्रोहिबिटेड है, ठीक है। ये हम टाइगर कहां पे आ गया? साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आ गया। अपेंडिक्स 2 क्या कहता है? अपेंडिक्स 2 कहता है कि वो स्पीशीज जो नॉट नेसेसरली थ्रेटेंड है, ठीक है, उनमें जो उनका ट्रेड है, उनकी जो मतलब कमर्शियली ट्रेड है वो अलाउड है, बट विद स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड परमिशन। उसी तरह से जो अपेंडिक्स 3 है हमारा, वो कहता है कि जो स्पीसीज जो प्रोटेक्टेड है एटलीस्ट 1 कंट्री में, तो वो अपेंडिक्स 3 में आता है। तो हमको इतने डिटेल में नहीं जाना, इतना जानो कि जो टाइगर साइट्स में कौन से अपेंडिक्स में आता है? अपेंडिक्स 1 में आता है, ठीक है। और अपेंडिक्स 1 किसके रिलेटेड है? ये उन स्पीसीज के रिलेटेड है जो थ्रेटेंड है, थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन है, और उनका जो कमर्शियल ट्रेड है वो बिल्कुल तरह से प्रोहिबिटेड है। उसी तरह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें 6 शेड्यूल्स है। कितने? 6 शेड्यूल्स है। और शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 प्रोटेक्शन की बात करता है, और हमारे जो टाइगर है इन दोनों शेड्यूल के अंदर आता है। ओके, प्रोटेक्शन के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। अब एनटीसीए के बारे में। एनटीसीए मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। क्या हुआ था ना कि
रिकमेंडेशन नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, उन्होंने एक टास्क फोर्स को सेटअप किया था टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ टाइगर कंजर्वेशन इन द कंट्री। ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसको मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि इसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, पीएम होते हैं हमारे, उनकी रिकमेंडेशन पे एक टास्क फोर्स को सेटअप किया गया था। क्यों किया गया था टास्क फोर्स को सेटअप, क्योंकि उनको एड्रेस करना था प्रॉब्लम्स ऑफ टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया। ठीक है, और उसी टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन पे, उसी टाइगर टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन पे एनटीसीए को एस्टेब्लिश किया गया था दिसंबर 2005 में। ठीक है, और जो ये एनटीसीए है यही एडमिनिस्टर करती है प्रोजेक्ट टाइगर को, जो हमने पहले भी पढ़ा था। टाइगर रिजर्व इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय एनटीसीए गाइडलाइंस। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बाउंड्री, कोई भी टाइगर रिजर्व बाउंड्री में चेंजेस लानी है तो सबसे पहले एनटीसीए की रिकमेंडेशन चाहिए। एनटीसीए की क्या चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए, और उसके अलावा अप्रूवल चाहिए हमारे को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का। किसका अप्रूवल चाहिए, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का। अब देखो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का हमने पढ़ लिया कि इसके जो हेड होते हैं वो पीएम होते हैं या चेयरपर्सन पीएम होते हैं। एनटीसीए के कौन हेड होता है, एनटीसीए को हेड चेयरमैनशिप होती है, नीचे लिखा हुआ है कि ये जो मिनिस्टर होता है हमारा इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का, जो मिनिस्टर होते हैं हमारे इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के, वही इसके चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं या फिर हेड होते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं इस पॉइंट को कि चेंजेस, कोई भी टाइगर रिजर्व की बाउंड्री में अगर चेंजेस लानी है तो एनटीसीए की रिकमेंडेशन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अप्रूवल चाहिए हमको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का। ठीक है, और नो स्टेट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कैनॉट डी नोटिफाई ए रिजर्व विदाउट दीज अप्रूवल्स। और किसी स्टेट को किसी रिजर्व को डी नोटिफाई करना है तो इन दोनों की, मतलब एनटीसीए की रिकमेंडेशन और अप्रूवल चाहिए हमको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का, चाहिए ही चाहिए। बिना इन दोनों की रिक्वायरमेंट के एक स्टेट गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं कर पाएगी एक टाइगर रिजर्व को। ठीक है, अब बात करते हैं टाइगर सेंसस की। सबसे पहले इंडिया में टाइगर सेंसस जो हुई थी वो हुई थी 1972 में। टाइगर सेंसस हर साल नहीं होती है, टाइगर सेंसस हर 4 साल में एक बार होती है। रिसेंट में जो टाइगर सेंसस हुई थी वो हुई थी 2022 में। इससे हमें पता चलता है कि जो नेक्स्ट टाइगर सेंसस होने वाली है वो इसी साल 2026 में होगी। ये जो हमने पहला पॉइंट अभी डिस्कस कर लिया। मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक जो यूज होती है टाइगर सेंसस में वो होती है पग मार्क सेंसस टेक्निक। कौन सी, पग मार्क सेंसस टेक्निक। पग मार्क में क्या होता है कि टाइगर के पग मार्क का इंप्रिंट लिया जाता है। पग मार्क मतलब पांव के निशान, और इसी बेसिस पे हम मेल को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और फीमेल को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं पग मार्क से। इसके अलावा जो मेथड्स है हमारे पास टाइगर सेंसस के, उसमें आता है हमारा कैमरा ट्रैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कैमरा ट्रैपिंग में क्या होता है ना कि हम फोटोग्राफ लेते हैं टाइगर का, किसका, टाइगर का फोटोग्राफ लेते हैं, और फिर उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उनको डिफरेंशिएट करेंगे जो स्ट्राइप्स होती है टाइगर की बॉडीज के ऊपर, जो स्ट्राइप्स होती है टाइगर की, तो उनके बेसिस पे हम टाइगर्स को डिफरेंशिएट करते हैं। उस तरह से टाइगर सेंसस किया जाता है। हाल ही में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का भी यूज होता है टाइगर सेंसस के लिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है ना कि टाइगर को आइडेंटिफाई किया जाता है उनके स्कैट्स के थ्रू। SCATS, ये क्या होता है, ये टाइगर वेस्ट होता है। टाइगर का जो भी वेस्ट होता है उसको स्टडी करते हैं, डीएनए, उसकी डीएनए की स्टडी करके हम टाइगर के सेंसस किया जाता है। ठीक है, अब जो 2022 में सेंसस हुआ था उसके मुताबिक समथिंग 3600 इतना कुछ हमारे पास टाइगर्स हैं। आपको एग्जैक्ट फिगर याद नहीं रखनी है, तो हमको क्या याद रखना है कि सबसे ज्यादा किस स्टेट में टाइगर्स हैं। ठीक है, ये कुछ याद नहीं रखना। इसमें देखो पहली सबसे ज्यादा हमारे पास आ जाता है मध्य प्रदेश में, दूसरे पे आ जाता है हमारे पास कर्नाटका में, और तीसरा आ जाता है हमारे पास उत्तराखंड। तो बस इन 3 स्टेट्स को, आप इनका नंबर भी याद नहीं रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि सबसे ज्यादा किस स्टेट में, मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटका, तीसरा उत्तराखंड। ओके, थैंक यू। अगर इसी वीडियो की आपको पीपीटी चाहिए होगी या पीडीएफ चाहिए होगी, पीडीएफ टू बी प्रिसाइज, अगर वो चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। ओके, थैंक यू।